उत्तराखंड में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी के दिग्गज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, हरिद्वार का बड़ा चेहरा, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, लोकसभा के सांसद अजय टम्टा, राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल, इन सभी चेहरों को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 5-5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी। अब इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या वाकई जैसा दिख रहा है ठीक वैसा ही है? क्या यह बात महज जिम्मेदारी तक ही सीमित है, या फिर बीजेपी आलाकमान ने रणनीति के तहत इन चेहरों को उत्तर प्रदेश से दूर यूपी की कमान सौंपी? वैसे यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही अमल नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में बीजेपी संगठन ने गुजरात के डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम है नितिन पटेल को, और लोकसभा सांसद विवेक ठाकुर को 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी। यानी हर किसी को अलग अलग राज्यों के हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वैसे बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर चुकी है और पार्टी के नेताओं को अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है ताकि वो केंद्र की उपलब्धियों को गिना पाए। मगर यहां सवाल 5 लोकसभा सीटों का है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस रणनीति के तहत वो एक बार फिर से क्लीन स्वीप करेगी, यानी कि 5 सीटों पर उसका कब्जा। कांग्रेस को उम्मीद है कि हाथ का पंजा इन 5 सीटों पर मजबूत होगा। मगर इस रणनीति के लिहाज से अगर इस फॉर्मूले को देखें कि जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उन्हें अगर उत्तर प्रदेश में लगाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि बड़ों को सम्मान और धामी को कमान। क्या धामी के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी संगठन के लिहाज से की जा चुकी है? और क्या वाकई में जो गुटबाजी का डर या आशंका भाजपा आलाकमान को थी, इस फॉर्मूले के जरिए वो आशंका शंका भी दूर हो जाती है? पहले बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान जो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले जरा ये 2 बयान सुनिए। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो केंद्र सरकार जो चल रही है, उसके 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता के लिए किए हैं, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक आदमी को उन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत ही व्यापक प्रोग्राम बनाए गए हैं। और जो महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, इसको बहुत ही गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम के तहत हमारे प्रदेश के हों चाहे देश के हों, सभी वरिष्ठ नेताओं को कहीं ना कहीं कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के तहत हमारे प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे मदन कौशिक जी, आदरणीय नरेश बंसल जी आदि, आदरणीय धन सिंह रावत जी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इस महाजन संपर्क अभियान से उनको जोड़ा गया है। और वहां पर जाकर के जो हमारी केंद्र की योजना है, उन योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए वहां के स्थानीय जो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ सहयोग करने की उनको जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा को ज़रूरत भी है काफ़ी। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि हिमाचल और कर्नाटक ने संदेश दे दिया है क्लियर कट, तो भाजपा के समझ में आ गया कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। उनके लिए लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है। और यहाँ उत्तराखंड की अगर खास करके बात करें तो उत्तराखंड में तो युवाओं ने लाठी खाई है, वो आक्रोश उनके मन में है, उनकी बेरोजगारी का जो दंश उनको साल रहा है उससे आप निजात नहीं दिलवा पा रहे। महिला उत्पीड़न और अपराध के
आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, किसानों को उनके जो उनका फसलें खराब हुई उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। व्यापारी आप देख लीजिए कि जीएसटी और नोटबंदी से उनकी जैसे कमर ही टूट गई है। आए दिन आत्महत्या का दौर यहाँ जारी है। भाजपा के लोगों से मेरा कहना है कि स्वागत के लिए खड़े हैं, तैयार हैं लोग। आप जनसंपर्क शुरू तो करिए अपना। लोग जो हैं पूरी तरह से टकटकी लगाकर आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री और आपके सांसदों का इंतजार कर रहे हैं कि पूरे 6 साल से उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, जब वो गुर्बत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थे। और अब जब चुनाव सर पर है, फिर आपको एक बार जनता की याद आ गई। तो क्या वाकई में बड़ों को सम्मान और धामी को कमान, या मसला कुछ और है सियासी लिहाज से? और कांग्रेस की कसरत किस तरह से हो रही है 24 के लिहाज से, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ गरिमा दसोनी, कांग्रेस का चेहरा है, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राजेश बिष्ट इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन पहले गरिमा जी, क्योंकि बीजेपी के नेता है नहीं, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। गरिमा जी, क्या लग रहा है आपको बीजेपी की इस रणनीति को देखकर, जो बड़े बड़े दिग्गजों को कहा कि आप उत्तर प्रदेश की कमान संभालिए, यहां छोड़ दीजिए, या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और है? नहीं, देखिए, इन लोगों की आपसी बयानबाजी बहुत असहज कर रही थी उत्तराखंड सरकार को। बार बार आपने देखा कि किस तरह से त्रिवेंद्र रावत जी खुलकर धामी की नीतियों पर, धामी के फैसलों पर बोल रहे थे। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा के ही दोनों मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भाजपा ने भी कमाल कर रखा है, कांग्रेस की नीतियों को बदलना समझ में आता है, उसकी नीतियों को कोसना समझ में आता है। लेकिन धामी जी आए, ताबड़तोड़ उन्होंने त्रिवेंद्र के फैसले लिए वे बदलने शुरू कर दिए। आप देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी देवस्थानम बोर्ड का गठन किया, वो निरस्त हो गया। जिला विकास प्राधिकरण का गठन किया, वो निरस्त हो गया। और छोटे मोटे तो ऐसे पता नहीं कितने फैसले हैं जिनको पूरी तरह से उलट दिया गया। तो त्रिवेंद्र जी भी बौखलाए। उन्होंने भी कभी गैरसैंण में राजा को प्रजा की सुनने की बात कह दी, तो कभी तीरथ रावत ने 20% कमीशन की बात कह दी। और धन सिंह रावत तो खैर जन्मजात उनके कॉम्पिटिटर हैं। पुष्कर धामी अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो उनकी जगह पे धन सिंह रावत बैठे होते। तो धन सिंह रावत को वो जो एक कहते हैं ना, एक बहुत ही कशिश सी रह गई है या कसक रह गई है मुख्यमंत्री बनने की। हाँ। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश में जो इनकी ड्यूटी लगाई है, हाँ। ये योगी जी को उल्टा पड़ेगी, ये बैकफायर करेगी योगी जी को। अच्छा। क्योंकि इन लोगों की जिनकी ड्यूटी लगी है, इन्हें पता ही नहीं रहता हमारे मुंह से निकल क्या रहा है। कोई हटी जीन्स कह रहा है, तो कोई कहता है कोरोना एक जीव है। तो आपने इनकी बयानबाजियां देखी, त्रिवेंद्र की भी, तीरथ की भी, और धन सिंह रावत जी तो बरसात वाला ऐप लाने वालों में से है। धन सिंह रावत तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में बच्चे इम्तिहान देना पूरा 100%। अच्छा, गरिमा जी कहने वालों में से है। गरिमा जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि इनका दाव इन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। वैसे इनको यहाँ से रास्ता साफ करना। मैं आपकी बात समझ गया गरिमा जी। हाँ गरिमा जी, अभी वो बीजेपी नेता जुड़ेंगे तो पूछ लूंगा उनसे। मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये तो कसरत शुरू कर चुके हैं संगठन के लिहाज से, क्योंकि आप संगठन का ही चेहरा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। चुनाव तो देखिए सरकार नहीं, संगठन लड़ता है ना जी, संगठन लड़ता है। मैं इसलिए संगठन के लिहाज से आपसे सवाल कर रहा हूं, आपकी वैसे क्या तैयारी है संगठन के लिहाज से, अगर कुछ बता पाए आप? आपके यहाँ कार्यकारिणी का गठन हो गया? नहीं, कार्यकारिणी हमारी बहुत जल्दी आने वाली है। आज मुझे लगता है आज या कल में उसमें मोहर लगने वाली है। ये मैं आपको अपने सूत्रों से बता रही हूँ। फाइनली मतलब मोहर लग जाएगी कार्यकारिणी पर, आज या कल में हमारे हाईकमान से मोहर लग जाएगी। और यहाँ उत्तराखंड में विद इन अ वीक आपको पता चल जाएगा कि कौन किस पद पर पदासीन है। उसके अलावा चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने मुझसे सवाल किया, मैं बात रखनी चाहती हूँ। नहीं, मैं इस बात को लेकर चिंतित था। मैंने कहा इतना अच्छा कप्तान मिला आपको, बिना टीम के ही खेले जा रहा है कप्तान। नहीं, टीम तो वही है ना। कांग्रेस कार्यकर्ता कोई जुपिटर से तो आयात करके करण मेहरा जी ने लाने नहीं है। नहीं, जो मैडम जी की टीम में थे, जो किशोर जी की टीम में थे, जो गोदिया जी की टीम में थे, कप्तान को मालूम होता है ना कि ओपनिंग किससे करवानी है और फिर जो मिडल ऑर्डर किससे भेजना है। तो मैं इसलिए कह रहा था, कप्तान तो आपने बहुत अच्छा चुना, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कप्तान को टीम नहीं मिल पा रही, चिंता इस बात की। तभी मैंने कहा कि संगठन के लिहाज से आपकी तैयारी कैसे? नहीं, हमारे यहाँ लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, पद मिले चाहे ना मिले। पद की लालसा में कोई नहीं रहता है।
अच्छा। आप मुझे देख सकते हैं या मथुरादत्त जोशी जी को देख सकते हैं या किसी का भी मैं नाम लूं, कोई भी हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरे समर्पण भाव से काम कर रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय प्रीतम सिंह जी जब अध्यक्ष थे तो उनकी कार्यकारिणी तो 3 साल बाद आई, तो 3 साल तक क्या कांग्रेस पार्टी का संगठन चला ही नहीं? तो संगठन चलता है, कार्यकर्ता मजबूती से काम करता है। और आप देख लीजिए ना, भाजपा में पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, लेकिन मंत्रियों के क्या हाल है? अभी प्रेमचंद का प्रकरण ठंडा नहीं पड़ा कि गणेश जोशी जी ने नया बवाल खड़ा कर दिया। ठीक, ओके। राजेश पिच्ची, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है भाई साहब। राजेश जी, ये जो बीजेपी की रणनीति है और कांग्रेस की रणनीति, इसमें आपकी रणनीति कहां है? क्या मैं जान सकता हूं, या फिर आप लोग सीरियस हैं अभी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सीरियस है भाई साहब। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वैसी ही जिम्मेदारी बन जाती है, जैसे लोगों ने हम पे बीते 8-9 साल में जो अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, जिन राज्यों में अच्छे से और जिम्मेदारी से चुनाव लड़े हैं, वहां पे जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जिम्मेदारी से ये लोकसभा के चुनाव के लिए चिंतित यानी नहीं तय है कि व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं भी बना आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाओगे? नहीं, सिर्फ कांग्रेस को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो हाँ। लोग अपने आप नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों को पिछले 23 साल से उत्तराखंड के देवभूमि के लोग लगातार देखते हुए आए हैं। हाँ। और वो समझ रहे हैं कि इन लोगों को जब जब सत्ता मिली है, इन्होंने सत्ता का कोई बहुत ज्यादा लोगों के हितों के लिए उपयोग नहीं करा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि तीसरे फ्रंट की उत्तराखंड में या जिन राज्यों में अभी तीसरा फ्रंट मजबूत नहीं है, वहाँ आवश्यकता है। अच्छा, वही सवाल मेरा आपसे जो मैंने गरिमा जी से पूछा था। राजेश जी, चलिए ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि संगठन के लिहाज से चुनाव तो संगठन लड़ता है, आपका बिल्कुल ठीक संगठन बात है कि चले गए सारे? देखिए जी, जाने और आने वालों के लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन संगठन जिस नहीं, तरीके से संगठन है चुनाव भी सही या हारने के फिर नहीं अभी? बिल्कुल बिल्कुल संगठन है भाई है। साहब, बिल्कुल संगठन है। और जहां जहां पे संगठन को अपने क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ बड़ी जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं, जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये आप कह रहे हैं कि आपके पास संगठन है? बिल्कुल अच्छा संगठन है, जिम्मेदार संगठन है। और जहां जहां हम लोगों को लग रहा है कांग्रेस में यहाँ तो पे चलिए लोगों मैं के- समझ रहा हूँ कप्तान है उनके पास, आपके पास तो सर कप्तान भी नहीं है। सर, कप्तान होने से ही मैच जीता जाता है ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक पद दिया जाता है पार्टी के किसी एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसको ये लगता है कि पूरी पार्टी को संभाल के रखेंगे, लेकिन हर कोई व्यक्ति अगर अपना काम जिम्मेदारी से अच्छा, तो कर रहा है, मतलब अपने आप में कप्तान की जरूरत ही है। नहीं है? सर देखिए, जो व्यक्ति अपनी अपनी विधानसभाओं में, अपने ब्लॉक में या निचले स्तर पे काम कर रहे हैं, वो अपने आप में कप्तान है अपने क्षेत्र में। उसके लिए पद होना ना होना बहुत बड़ा फर्क नहीं हाँ, लाता। वैसे भी पार्टी चलती तो दिल्ली की है सर, कप्तान हो ना हो एक ही बात है। ठीक है, ओके। दिल्ली से तो सबकी चल रही है भाई साहब, दिल्ली से तो किसकी आपकी भी नहीं तो चल रही है मन ना, की तो बात- बोलिए ना, स्वीकार तो करिए। अगर उनकी भी चल रही है तो नहीं, आप ही चल रही है नहीं? इसमें बुराई क्या है? अगर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व समझदारी से अगर अच्छा, कोई बुराई फैसले क्या ले रहा है? जी, अगर केंद्र से कोई फैसले आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के आ रहे हैं, कांग्रेस के आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आ हाँ, रहे तो हैं, आपके उसमें भी आ रहे नुकसान हैं क्या है? सर, ठीक है ना सर, इसलिए जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, समझ गए। वीरेन जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, सुन रहा हूँ आप सबको। वीरेन जी, गरिमा जी कह रही हैं कि ये कसरत आपकी जो है बेईमानी साबित होगी और संभल कर भेजिएगा भाजपाई कार्यकर्ताओं को, जनता नाराज है। ये तो गरिमा जी भी जानती है कि जनता नाराज है, जनता प्रसन्न है। हाँ, ये तो खिचड़ी बिल्ली खंबा नौसे जैसी बातें हो रही है। अभी मैं जिस तरीके से गरिमा जी को सुन रहा था, 3 साल तक कार्यकारिणी गठित नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल तक कार्यकारिणी गठित नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन का विषय इनके लिए गौण है, व्यक्ति विशेष है, अकेला चलो चल रहे हैं, इनको मुबारक हो। जहाँ तक इनका कहना था कि इनके नेता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हाँ, इनके अकेले ही जो राजकुमार हैं वो पूरे देश में और विदेश में क्या बोल रहे हैं जनता जानती है, और उससे इनको कितना फायदा और नुकसान होता है ये भी ये जानती है। हमें इसमें भी नहीं पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है, आप जानते ही हैं, गरिमा जी भी इस बात को जानती है। हम बार बार हमें बखान करने की आवश्यकता नहीं है कि बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है, शक्ति केंद्र है, हमारे जो है जिले पर हैं। हमारे अभी लगातार कार्य समितियां हो गई है, लगातार जिला प्रदेश और संगठन की 3-3 महीने में कार्य समिति हो रही है, महासंपर्क अभियान हो रहा है। नहीं वीरेन जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। वीरेन जी, फिर गरिमा जी क्योंकि हाथ उठा रहे हैं, उनके पास में जाऊं, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, ये जो चेहरे आपने सबको जिम्मेदारी सौंपी है, सबको जिम्मेदारी सौंपी है, इसके क्योंकि आप तो हर वक्त 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं, है ना? जब आपने इन्हें जिम्मेदारी सौंप दी उत्तर प्रदेश की, तो सर ये उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे, कैसे होगा पाएगा? आपको लगता है कि बड़े संगठन के काम करने का एक स्वाभाविक विषय रहता है
नहीं नहीं, अब जब निशंक जी कभी भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, मैं लड़वाएंगे? आपको बता रहा हूं। त्रिवेंद्र जी अब आप चुनाव सुनेंगे लड़ेंगे या ना? लड़वाएंगे? अरे तिलक जी, मैं बता तो रहा हूँ, जी। चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, चुनाव में समय है। हाँ। और जब संगठन का काम किया जाता है तो दूसरे दूसरे प्रांतों में जिम्मेदारी दी जाती है। संगठन हाँ। में जो व्यक्ति जिस प्रदेश का नेतृत्व हो रहा है, और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के हैं, जिसमें 5 सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनको दूसरे प्रांतों में 5-5 लोकसभा सीटें दी गई हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ तो भी 5 ये सीटों क्या पर गुटबाजी की ये टेंशन सिर्फ- थी आपको? नहीं, अब गुटबाजी का अर्थ निकालना इनका काम है, निकालते रहिए, इनका उन्नत होता रहेगा। हाँ। हमारे प्रांत में भी दूसरे अच्छा, प्रांत आपके के यहाँ नेताओं पहले तो को 3G भेजा हुआ गया है। करती थी, अब 6G होगी सर। 6G से मतलब आप ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है? हमारे को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी है, शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को, उसको स्वीकार करना होता है। अच्छा, उसका तो ये गुटबाजी होता नहीं है। त्रिवेंद्र जी जो सुझाव देते हैं उसको सुझाव माने ना, वो गुटबाजी नहीं है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ सुझाव होते हैं। कभी भी पार्टी रेंज से उन्होंने बात नहीं करी है इनकी तरह, जिस तरीके से प्रत्यक्ष अच्छा, ये रूप से कमीशन ये लोग वाला भी दूसरे सुझाव के था, खिलाफ सर? बोलते हैं। इनके यहाँ सुझाव नहीं होता है। आप भी जानते हैं, जब सड़कों पर जिस तरीके से ठीक। इनके यहाँ लग गरिमा जाते हैं, जी। सड़कों पर एक दूसरे के गरिमा खिलाफ जी। बयान चलते हैं। जी वीरेंद्र जी कह रहे हैं हमारा तो संगठन है, वो जीवंत है, दिखाई देता है। आपका तो संगठन ही नहीं है, चुनाव क्या लड़ोगे? सिकुड़ते सिकुड़ते 5 राज्यों में आज भाजपा की सरकार है और इसी अहंकार और घमंड की वजह से यह हालत हुई है। 5 से कब 2 में आ जाएंगे, 2 से कब 1 में आ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। इतना ही इनके पन्ना प्रमुख और इनके कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता दिन रात काम, इन्होंने कहा, गरिमा जी तो जानती हैं, हम तो काम करने वाला दल हैं, हमारे तो पन्ना प्रमुख लगे पड़े हैं, गलियों गलियों में जा रहे हैं। तो भाई कर्नाटक और हिमाचल में क्या सांप सूंघ गया था इन पन्ना प्रमुखों को, इन कार्यकर्ताओं को? लगातार 2 राज्यों में आप चुनाव हारे हैं और दोनों राज्यों की जनता ने आपको स्पष्ट बता दिया कि भूख हावी है आप लोगों के ऊपर। आपने कहा कि हम दिन रात काम कर रहे हैं चुनाव के लिए, हम देख रहे हैं कितना काम विनोद आर्या और पुलकित आर्या ने कर दिया। अंकिता भंडारी को हत्याकांड कर अरे भाई, जितना काम आपने किया है, देश को बदनाम करने का काम किया है, प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता फैलाने का काम किया है, एक मिनट ये देश की जनता जानती है, तभी तो आपको नकारा है। का तरीका नहीं है तिलक जी। वो 3G में तो सारे के सारे 32 जेल चले गए आपके यूपीए सेकंड में। क्यों इतनी बौखलाहट? आप इस तरीके की बातें करती है। मेरा बोलने की इच्छा थी तो मैंने जनता को गुमराह करने के सिवा और आपके पास काम क्या है? कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई आपके पास काम करने के लिए, कोई लोगों को बताने के लिए नहीं, अपनी कार्यकारिणी आपने अभी तक बनाई नहीं है, उम्र की संगठन का गरिमा विस्तार रखनी करते है नहीं वीरेंद्र है। जी। वीरेंद्र जी एक एक बात कर रहे हैं करके, एक एक करके गरिमा जी हमको प्लीज। बात करने का मन होता है तो उंगली खड़ी करें, और भाजपा के प्रवक्ता क्योंकि सत्तारूढ़ दल के हैं तो जब चाहे मुंह उठा के आ जाएं। नहीं, आप जिस तरीके से झूठ गरिमा जी, बोलते एक हैं, झूठ परोसते रहेंगे, हमें बोलने का अधिकार है। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। गरिमा जी एक मिनट, वीरेंद्र जी प्लीज, एक मिनट। आप लोग मेरा स्वभाव जानते हैं, ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष में आप हैं तो आपको छूट है या फिर वो है तो उनको छूट है। गरिमा जी ये काम मत करिए प्लीज, अपनी बात रखिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। मैंने क्या किया तिलक जी? नहीं, आपने कहा ना कि इनको छूट दे दी, मैंने छूट नहीं दिया किसी को। मैं बीच में बोली क्या? तो मैंने रोक दिया ना उनको। मैडम आप ये मत बोलिए ना कि सत्ता में है इसलिए छूट है, ऐसा नहीं है। मैंने छूट कहा ही नहीं। मैंने तो भाजपा के ये कुछ भी बोल सकती है, इनको बोलने का एक मिनट प्लीज वीरेंद्र जी, क्यों हो जाते हैं तिलक जी? वीरेंद्र जी, ना प्लीज। आपके चैनल को कुछ बोला ना आपको कुछ बोला। गरिमा जी भाजपा आप के प्लीज अपनी प्रवक्ता बात को बोला रखिए, कि तुम मैं अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। मतलब किसी के भी बीच में बोल जाओगे। गरिमा जी अपनी बात पूरी कंप्लीट कहा कि करिए, आपने छूट दे रखी है। अपनी बात मैंने प्लीज ना कंप्लीट आपके करिए। चैनल को कुछ बोला ना आपको कुछ बोला। मैं भाजपा के प्रवक्ता को उसकी हद दिखा रही थी। नहीं, कि हम आप लोग अपनी बात अरे पूरी आप करिए। अपनी हद में रहिए, मुझे हद में दिखाइए। आप अपनी हद आप में अपनी रहिए। हद में रहिए, क्योंकि हम लोग माना विपक्ष में हैं, हम अपने टर्न से अपनी बात रख रहे हैं। वीरेंद्र जी एक एक करके ये प्लीज, कोई कथा वाचन नहीं चल रहा है। एक मिनट, एक एक करके। गरिमा जी मुद्दे पर आए, तरीके से बात करनी चाहिए। एक मिनट वीरेंद्र जी प्लीज, वीरेंद्र जी गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी मुद्दे पर आइए। अगर आपको बदतमीजी नहीं स्वीकार होती है तो बदतमीजी होगी, क्योंकि आप शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र जी, गरिमा जी प्लीज, हम इजाजत चाह रहे हैं, हम इजाजत मांग रहे हैं। गरिमा जी इजाजत आपको मिली है, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। आप मुद्दे पर आइए प्लीज, पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सभ्यता के साथ डिबेट चल रही है तो इनको सिखाइए, मुझे नहीं। मत कहिए कि गरिमा जी ऐसा नहीं, सीख रहा, आपको आता है, आप भी बहुत मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, संगठन के लिहाज से सवाल था, उसी सवाल पर आ जाइए प्लीज। एक मिनट वीरेंद्र जी, इंस्ट्रक्शन आपको वीरेंद्र जी को देना चाहिए था ये कि वीरेंद्र जी ये काम मत करिए, बीच में मत बोलिए। गरिमा जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। अरे ज्ञान मत दीजिए, बताइए। गरिमा जी जो सवाल था उस सवाल पर आइए ना। गेस्ट को बराबर टाइम देने का अधिकार है।
गरिमा जी, आपको क्या बराबर आपने टाइम दिया, देखा है? सबसे क्या पहले आपने आप ही के देखा पास है आया कि था। बीच में कोई सबसे प्रवक्ता ज्यादा किसी टाइम की आप ही रिस्पेक्ट खा नहीं रही कर रहा है। आपको ही सबसे ज्यादा समय मिला, मैं अभी राजेश ऋषि के पास गया भी नहीं। भाई ज्यादा समय मत दो, लेकिन जितना समय दो कम से कम मेरे को मैडम, आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी बात पूरी करिए, प्लीज मुद्दे पर आइए। देखिए, मुद्दा सीधे सीधे यही है हाँ। कि इनके वहां अगर इतना काम हो रहा होता, आज 6 साल में इनको जनता की सुध आई है। इनका कार्यकर्ता जोशीमठ भू धसाव के समय पर कहाँ था? इनका कार्यकर्ता जिस वक्त युवा लाठी खा रहा था सड़क पर, उस वक्त इनका कार्यकर्ता कहाँ था? आपने देख लिया। मैंने तो कहा कि जनता ने अपने डंडों को तेल पिलाकर रखा हुआ है। आप आइए तो सही। लोगों पर उनकी भूख हावी हो रही है, लोगों पर अपने बच्चों की बेरोजगारी हावी हो रही है, आप भड़का रहे हैं। महंगाई हावी हो रही है। उसको पता चल गया है भाजपा जुमला पार्टी और भाजपा का भाषण ही आप जनता को भड़का रहे हैं आपने क्या? देख लिया गणेश जोशी का क्या हाल हो रहा है। जनसंपर्क पर ही तो निकले थे आज, जहां गुंडागर्दी हो रही थी, और गणेश जोशी मूक दर्शक बनकर खड़े थे। ना पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे ठीक। थे, न झगड़ा रुकवा रहे थे। ठीक, प्रेमचंद एक मिनट, अग्रवाल पर भी राजेश हमला हो जी। जाता है। ये इन्हीं के कार्यकाल में क्यों हो रहा है? भाजपा के कार्यकाल में मंत्रियों पर हमले। ठीक, एक वहां मिनट। सौरभ बहुगुणा कह रहा है मेरी जान को खतरा है। एक सौरभ मिनट, बहुगुणा एक ने मिनट, चिट्ठी गरिमा लिखी जी, अब आपने मुख्यमंत्री को, अपनी बात मेरी रखी, जान को एक खतरा है। मिनट, राजेश भाई, जी। तुम्हारी जान को खतरा है। राजेश जी, अगर जी, तुम- जी, एक मिनट, एक मिनट, आ रहा हूं कोई वीरेंद्र जी, इसके बाद आपके पास। गरिमा जी, आपका समय क्यों पूरा करेगा हुआ। कोई हमला? एक मिनट, एक मिनट, एक राजेश जी, लाइव में कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि लोकसभा तो छोड़िए, राजेश जी, आम आदमी पार्टी का बागेश्वर में क्या प्लान है? बागेश्वर में जी निश्चित रूप से ये बाई इलेक्शन को हम लोग लड़ेंगे। हाँ। और हमारे बसंत जी इसकी तैयारी भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो बीच में अस्वस्थ थे और पारिवारिक उनके कुछ ऐसी घटनाएं हुई, अचानक पिताजी का निधन हो गया, माताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इस वजह से खुद भी वो एक बड़ी बुरी बीमारी से मैं कहूंगा कि लड़ रहे हैं और उसको बड़ी मजबूती के साथ फेस कर रहे हैं और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, ये मेरा मानना है। और हम लोग शायद ये पहला मौका हमारे को ऐसा रहेगा कि बाई इलेक्शंस में, जैसे पिछले इलेक्शन 2022 में हमको आशीर्वाद मिला था, बसंत जी को अच्छा लोगों का आशीर्वाद मिला था, मैं समझता हूं कि बाई इलेक्शंस में शायद एक मौका आम आदमी पार्टी के लिए बन जाए कि एक सीट हम यहाँ से निकालें, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, आप ऐसा समझ रहे हैं एक सीट निकाले, तो मतलब आपकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ? तो नुकसान तो कांग्रेस अपने जिस तरह के काम किए होंगे उसकी वजह से होगा, हमारी वजह से किसी को क्या नुकसान नहीं, होना है? जैसे हमने तो आपने अपनी गुजरात बात में बहुत रखी है। डैमेज किया था ना। आज जैन साहब जेल में गुजरात बंद हैं गुजरात और में मनीष सिसोदिया डैमेज जेल में हमारे बंद हैं। करने बड़े से नहीं होगा परोपकार सर। किए ना जिनको उन्होंने। जिनको पुण्य काम करे होंगे मनीष सिसोदिया ने और जैन जिनको जी ने। लोग, मैडम एक मिनट, जिनको लोग पसंद करेंगे उनको वोट करेंगे सर, इसमें कोई किसी को डैमेज नहीं करता। इस तरीके से हम हाँ, कांग्रेस से इसी हमें- बात पे रहिएगा। ये बात जी, बोल जी। ना, लोकतंत्र में यही है, जी, यही है। जी, 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 जिसको लोग पसंद करेंगे वोट उसी को करेंगे, जी जी, और इसी बात पर अड़िग रहिएगा सब लोग, नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है। वो तो हाँ, फिर बाद में ये जनता मत बोलिए कि यहाँ ईवीएम में दिक्कत थी लेकिन पंजाब में सब कुछ ऑलवेज वेल था, है? नहीं सर, ऐसा क्यों कहना है हमने? नहीं, आप लोग कहते हो ना ये भैया वहां दिक्कत होगी लेकिन पंजाब में सब कुछ ऑलवेज वेल था। नहीं, ये कोई बात नहीं है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। देखिए, जहाँ पे जिन लोगों को जो शिकायत है उन्होंने अपनी बात रखी और ठीक, अपनी बात ओके। रखने का हर किसी को अधिकार है। ओके, ओके। वीरेंद्र जी, जी। गरिमा जी जो बात कह रही थी, आप उसका उत्तर दे दीजिए कि भाई जब इतना काम किया है तो इतनी ज्यादा कसरत करने की जरूरत क्या आन पड़ी? आपने तो लोगों को पकड़ पकड़ कर रोजगार दिया ना, नौकरी दी है, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों? देखिए तिलक जी, जहाँ तक उनका एक प्रश्न था कि अगर हमने काम किया है और लगातार हम जनता के बीच में हैं, तो हम कर्नाटक चुनाव क्यों हार गए और हिमाचल चुनाव क्यों हार गए? निश्चित रूप से ये लोकतंत्र है, जनता का मैंडेट होता है, कभी पक्ष में जाता है, कभी विपक्ष में जाता है। कांग्रेस को तो ये समझना चाहिए, पूरे देश में जीरो पे आउट हो गई थी, पूरे राज्यों से ये बाहर हो गई थी। तो अगर आप इस तरीके से इसका अवलोकन करेंगे कि भाई आप हार क्यों रहे हैं और जीत क्यों रहे हैं, तो एक दूसरे को बोलने के लिए फिर बहुत कुछ है। दूसरा यह है कि जो विकास की बात है, जो काम की बात है, अभी आपने कहा कि जोशीमठ में आपदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? गरिमा जी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले वहां गए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले महामंत्री के नेतृत्व में एक देवप्रयाग कमेटी में बनाई भी थी जो राशन सबसे वितरण हो पहले गया वहां था पर अपने गई। चहेतों को, आपको सच्चाई और नहीं पता। उसके बाद हम विपक्ष जहाँ में भी हम कोई पूरी घटनाएं सच्चाई होती रखते है, हैं अपने आपदा पास। होती है, भारतीय जनता पार्टी के बंदरबांट हुई कार्यकर्ता आपके वहाँ राहत कार्य सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग तो 15 दिन बाद, हफ्ते दिन के बाद जाते हैं, फोटो खिंचाने का काम करते हैं, मीडिया अटेंशन देने का काम करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं। जहां तक आपका कहना है कि जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता ने गांठों पर तेल लगाया है, तो ये कांग्रेस की भाषा हो सकती है। हमने महाजन संपर्क प्रारंभ कर दिया है
देखते हैं कांग्रेस वाले कितने रथों पर तेल लगा के खड़े होते हैं, उनके वीरेंद्र पास जी। कहने के लिए, हमारे खिलाफ करने के लिए क्या वीरेंद्र है। जी। जो भी होगा, जनता जनार्दन का जो फैसला होगा उसे स्वीकार राष्ट्रीय करेंगे। स्वयंसेवक लेकिन संघ हमारे का सांसद, कार्यकर्ता हमारे भाई विधायक, हमारे प्रेमचंद अग्रवाल पे मंत्री हमलावर लगातार जनता वीरेंद्र के जी। बीच में आप जाते लोगों रहे। के द्वारा जी। जो बोला जा रहा है कि एक मिनट गरिमा जी, हुआ गरिमा जी, प्रेमचंद अग्रवाल आप ही का सवाल वो निकल रहा RSS है। एक का मिनट, कार्यकर्ता था, उसे एक कांग्रेसी मिनट, क्यों बोल रहे हो? एक मिनट, वो लेटेस्ट आज गणेश जोशी जी का वीडियो आया, वो देखा आपने? नहीं, गणेश जोशी जी से कोई कार्यकर्ता भीड़ थोड़ी रहा था। कोई कार्यकर्ता भी नहीं था, कोई एक सिलसिला सा था, वो कोई वहाँ पे बवाल कर रहा था। नहीं उसका सर, किसी के साथ वीरेंद्र जी, झगड़ा आपके हुआ। सामने अगर झगड़ा मंत्री हो रहा जी के होगा साथ में तो आप भारतीय रोकेंगे जनता तो सही पार्टी ना के सर, साथ- मैं ये कह रहा हूं, आप उनका रोकेंगे तो मंत्री सही जी ना। के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में कोई झगड़ा नहीं अच्छा, हुआ ये था। आपके इस मंत्रियों के तरीके साथ से ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे मंत्रियों के साथ किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। सामने आपके अगवा, आपके टीवी चैनल ने भी उस न्यूज को कवरेज किया है। नहीं, जैसे तो इस प्रेमचंद तरीके से अग्रवाल जी वाला प्रकरण हुआ। मैं इंटरप्रिटेशन करूं ना करूं, वीडियो सब बता रहा है। नहीं, अग्रवाल जी का जो प्रकरण हुआ तो उस पर हमने कहा कि भाई देखो, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में हमको मंत्री को इजाजत है तो क्या मंत्री को ये इजाजत है कि वो किसी को भी है हाथ साफ कर नहीं, दे? किसी को इजाजत नहीं है। ठीक, मंत्री हमारे ने यहाँ किया? किसी को इजाजत नहीं है। निजी किसी मंत्री ने ने अगर कोई किया? काम किया है, किसी ने कोई अगर घटना सुरक्षा की है, कर्मियों की उसके लिए मौजूदगी जांच में एजेंसी है, खुद दो हाथ कर रहे हो। एक नहीं, आम आप आदमी के संग सड़क चल रहा एक- है। आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो आप आपका ज्ञान क्या दे रहे हैं, जो बीच में आप बोलने पे लगी हुई है। आप जो अभी तो आप इतना बड़ा ज्ञान और बख्यान कर रही थी, भाई जैसे को तैसा। अब वो ज्ञान और बखान कहाँ हाँ, से आ गया? टिट फॉर टैट। लेकिन हाँ, भाजपा के लोगों को एक यही मिनट, बात है, एक हम तो मिनट, सभ्यता के बारे में कर रहे थे। ओके, पूरा ओके, फर्स्ट हाफ हम सभ्यता में रहे। भाई इनकी तो यही आदत है। ओके, हाँ, एक बात तो है गरिमा जी, यहाँ तो मंत्री भिड़ रहे हैं। एक सबका और नीचे सबका, यहाँ तो मंत्री भिड़ रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ जाते हैं। होता है ना मैडम, होता है, कई बार हुआ, आपस में कार्यकर्ता ही भिड़ जाते हैं। खैर वो विषय अलग है। मैं गिनाऊं आपको भाजपा के भिड़ा? नहीं, गिनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यतीश्वरानंद के नहीं, आश्रम में गिनवाई जाके कोई ABVP दिक्कत नहीं के है, गिनवाना लड़कों चाहिए। ने लठमारे आप भी गिनवाइए, वो भी गिनवाए। अखबार नोचने वाली कहावत सरकार होती है इनके साथ में। चलिए। धैर्य और संयम नहीं है। थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन क्या ये बीजेपी की रणनीति है या फिर गुटबाजी को, उसकी आशंका को खत्म करने की एक कोशिश, एक कवायद? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।